भैरों उसी झोंपड़े में बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर है। न जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चू को इन्हीं रुपयों को गर्मी थी। अब गर्मी निकल गई। अब देखूं किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज-भात देने का सामान हो गया। नहीं तो इस बखत रुपए कहाँ मिलते। आजकल तो देखते ही हो, बल्लमटेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है। जगधर, मेरी तो सलाह है कि रुपए उसे लौटा दो। बड़ी मशक्कत की कमाई है, हजम न होगी। जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेकनियति से नहीं, हसद से दी थी। उसे यह असह्य था कि भैरों के हाथ इतने रुपए लग जाए। भैरों आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरों से यह आशा न की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी। हाथ में आए हुए रुपए को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांगकर ही जमा किए हैं। गेहूं तो नहीं तौला था। जगधर, पुलिस सब खा जाएगी। भैरों, सूरे पुलिस में न जाएगा। रोधोकर चुप हो जाएगा। जगधर, शरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। झैरों, वह चरीब है। अंधा होने से ही चरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हों, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह चरीब है। चरीब जो कहो तो हम तुम हैं। घर में ढूंढ आओ, एक पूरा रुपया न निकलेगा। ऐसे पापियों को चरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला। जब तक उसे रोते न देखूंगा, यह कांटा न निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगधर का मन आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा। छाती पर सांप लौट रहा था। इसे दमकेदम में इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है। यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी न मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं। मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ। दमड़ीच तामकौलियों के लिए टेनी मारता हूँ। बाट खोटे रखता हूँ। तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता। जानता हूँ यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है। इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया गुनाह बेलज्ज नहीं रहा। अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सुफल हो जाती। जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा। वह भैरों के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राज को बटोरकर उसे आटे की भांति गूंथ रहा है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही है। बोला, सूरे, क्या ढूंढते हो? सूरदास, कुछ नहीं। यहाँ रखा ही क्या था, यही लोटातवा देख रहा था। जगधर, और वह थैली किसकी है, जो भैरों के पास है? सूरदास चौंका। क्या इसीलिए भैरों आया था? जरूर यही बात है। घर में आग लगाने के पहले रुपए निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिथुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझे कि भगवान दीनजनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धनसंचय पापसंचय से कम अपमान की बात नहीं है। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी किसी की? थैली होती तो भीख मांगता। जगधर, मुझसे उड़ते हो। भैरों मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोंपड़े में धरन के ऊपर यह थैली मिली। 500 रुपए से कुछ बेसी है। सूरदास, वह तुमसे हंसी करता होगा। 5.5 रुपए तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 कहाँ से आते? इतने में सुभागी वहाँ आ पहुंची। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाट में छिपी बैठी थी। वह जानती थी
आग भैरों ने लगाई है। भैरों ने उस पर जो कलंक लगाया था, उसकी उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी किसी को इस पर विश्वास न आएगा। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूं सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बड़ा दुरहक था। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी। जगधर को वहां खड़े देखा तो झिझकी, भय हुआ कहीं यह मुझे पकड़ न ले। जगधर को वह भैरों ही का दूसरा अवतार समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरों के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनतमजूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं? एक मेरा ही पेट उसे भारी है न। अब अकेले ठोंके और खाए और बुढ़िया के चरण धो धो कर पिए, मुझसे तो यह नहीं हो सकता। इतने दिन हुए, इसने कभी अपने मन से धेले का सेंदूर भी न दिया होगा, तो मैं क्यों उसके लिए मरूं? वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, सुभागी, कहाँ जाती है? देखी अपने तसम की करतूत, बेचारे सूरदास को कहीं का न रखा। सुभागी ने समझा, मुझे झांसा दे रहा है। मेरे पेट की थाह लेने के लिए यह जाल फेंका है। व्यंग्य से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम ही ने मंत्र दिया होगा। जगधर, हाँ, यही मेरा काम है। चोरी डाका न सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चलें? जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, चरीबों के रुपए चुरा ले जाए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत न देखूं। सूरदास ने न जाने कितने जतन से 500 रुपए बटोरे थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूँ, लौटा दो, तो लड़ने पर तैयार होता है। सूरदास, फिर वही रट लगाए जाते हो। कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपए होते तो चैन की बंसी न बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता? जगधर, सूरे, अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं है, तो मैं न मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है। भैरों ने अपने मुंह से कहा कि यह थैली झोंपड़े में धरन के ऊपर मिली। तुम्हारी बात कैसे मान लूं? सुभागी, तुमने थैली देखी है? जगधर, हाँ, देखी नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ। सुभागी, सूरदास, सच सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं। सूरदास, पागल हो गई है क्या? इनकी बातों में आ जाती है। भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते? जगधर, इनसे पूछ, रुपए न थे तो इस घड़ी राख बटोरकर क्या ढुआ रहे थे? सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमार की सी दशा थी, जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपनी असह्य वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो। जगधर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कहे देता है। जगधर, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है। सुभागी, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले पर रहूंगी उसी के घर। कहाँ थैली को छिपाएगा? कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह विपत पड़ी है। मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपए न दिला दूंगी, मुझे चैन न आएगी। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ? सूरदास ने यह बात न सुनी। वह सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता? यही न होगा, जो काम इस साल होता, वह कुछ दिनों के बाद होगा। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरों के रुपए चुराए होंगे। यह उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा? भैरों उसे अपने घर में कभी न रखेगा। बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर लगना था, कहीं का न हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बच रही है, यह भी न जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन हो क्या थोड़ी विपत थी कि नित ही एकनेक चपत पड़ती रहती है। जिसके जी में आता है, चार खोटीखरी सुना देता है। इन दुर्हकचंक विचारों से मर्माहत सा होकर वह रोने लगा।
सुभागी जगधर के साथ भैरों के घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा। किसी ओर से आवाज आई, तुम खेल में रोते हो। मिठुआ घीसू के घर से रोता चला आता था। शायद घीसू ने मारा था। इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था, खेल में रोते हो। सूरदास कहा तो नैराश्य, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था। कहा यह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ, किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ। कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते, न किसी से जलते हैं, न चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजयगर्व की तरंग में राज के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। वह संयम कहा है, जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में कर ले। एक क्षण में मिठुआ, धीसू और मुहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्मस्तूप के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देखकर सबों का खेल हाथ आया। राख की वर्षा होने लगी। दमकेदम में सारी राख बिखर गई, भूमि पर केवल काला निशान रह गया। Height equal 420. मिठुआ ने पूछा, दादा, अब हम रहेंगे कहाँ? सूरदास, दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई फिर आग लगा दे। सूरदास, तो फिर बनाएंगे। मिठुआ, और फिर लगा दे। सूरदास, तो हम भी फिर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई 1000 बार लगा दे। सूरदास, तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों की संख्याओं से विशेष रुचि होती है। मिठुआ ने फिर पूछा, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे। सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे।